दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक मुकुट है या कह ले एक संपन्न महानगर है जो 3 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है। कहा जाता है अगर आपको जन्नत देखनी है तो दुबई चले जाओ। इसकी गगनचुंबी इमारतें, दौलत, दर्शनीय पर्यटक स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन दोस्तों, दुबई का इतिहास सिर्फ अपने आधुनिक समय के स्थलों से कहीं अधिक है। इसका विकास 1000 सालों में फैला है। एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गाँव की शुरुआत से लेकर आज तक की इस हलचल का कैसा रहा दुबई का सफर। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे दुबई ने अपने इतिहास को ही बदल डाला। हम आपको बताएंगे 1833 से 2023 तक दुबई के विकास और उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE वास्तव में 7 शेख राज्यों अबू धाबी, शारजा, दुबई, अल क्वैन, अजमान, फुजैरा और रास अल खैमाह का संघ है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। हालांकि जब भी UAE की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में दुबई का ही नाम आता है। इसलिए संयुक्त अरब अमीरात का मामला दरअसल दुबई का मामला है। हालांकि अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमाह और अन्य राज्यों का भी एक अपना स्थान है, लेकिन दुबई इनमें कुछ खास है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसकी शुरुआत साल 1833 से करें, जब कबीला बानी यास के लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया जहां आज दुबई है। उस समय दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था और उस समय ये अबू धाबी के कंट्रोल में हुआ करता था। दुबई उस समय मछुआरों का एक गांव कहलाता था जहां पर लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। वहीं 1894 में कुछ व्यापारी दुबई में बसना शुरू कर दिए थे क्योंकि यहाँ पर व्यापारियों पर टैक्स बहुत ही कम पड़ता था, जिसके चलते वे लोग दुबई में आ गए। लेकिन फिर भी दुबई के लोग मछली पकड़ने का ही काम करते थे। इसके अलावा दुबई में कोई दूसरा खास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई के शासक शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम बन गए और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी माना जाता है। आपको बता दें कि शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से शहर बना डाला था। इन्होंने दुबई क्रीक, जहां बाहरी जहाज आकर रुकते थे, उस जगह को गहरा करना शुरू कर दिया था क्योंकि यह जगह बहुत ही छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न जहाज नहीं रुक सकते थे। इसलिए इन्होंने इस जगह को बड़ा करना शुरू कर दिया। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में बहुत पैसे लगा दिए थे, इतने पैसे कि ये दुबई के सालाना पैसों से भी ज्यादा थे। यहाँ तक इसके लिए इन्होंने कर्ज भी ले लिया था। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और ये प्लान वाकई में कामयाब भी हुआ। अब दुबई में बड़े साइज के जहाज भी आकर रुकने लगे थे। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाते रहते थे और वहाँ पर बनाए गए बुनियादी ढांचे से काफी ज्यादा प्रभावित रहते थे, खास करके लंदन से, क्योंकि वहाँ पर बनी सड़कों से और वहाँ पर बने अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम उन्हें बहुत ही अच्छे लगते थे। शेख राशिद के दिल में भी यही था कि एक दिन दुबई भी ऐसा शहर बन जाए। इसी सोच के साथ शेख राशिद ने दुबई को शहर की शक्ल देना शुरू भी कर दिया था। साल 1959 में उन्होंने दुबई मॉडर्न एयरपोर्ट का भी निर्माण करवा दिया था। ये आधिकारिक तौर पर 1960 में अपने पहले हवाई क्षेत्र के साथ खोला गया था। इसके साथ ही दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन की सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे थे। वहाँ के लोग समझते थे कि शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम पैसे बर्बाद कर रहे हैं, इससे दुबई का कुछ होने वाला नहीं, इससे दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन पाएगा। लेकिन 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में तेल की खोज हुई थी, लेकिन यहाँ तेल के भंडार ज्यादा नहीं थे। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने इस बात को बड़े ही समझदारी से समझा कि दुबई सिर्फ और सिर्फ इस तेल पर डिपेंड नहीं रह सकता है। तब शेख राशिद ने कहा कि मेरे पास 2 खबर हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर तो ये है कि दुबई में तेल की खोज हुई है और बुरी खबर ये है कि
खोज तो हुई है, लेकिन ये तेल बहुत ही थोड़ा है और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए शेख राशिद ने तेल का निर्यात शुरू किया और उससे जो भी प्रॉफिट हुआ उन पैसों का इस्तेमाल करके दूसरे प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्चर को बुलवाकर दुबई को मॉडर्न बनाने की शुरुआत की। जैसा कि 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फीट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद दुबई में 39 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनवाया, जिसे आमतौर पर शहर में पहली गगनचुंबी इमारत के रूप में माना जाता है। राशिद बिन सईद ने कमाई के कई दूसरे तरीकों पर भी फोकस किया था, जहां पर वो सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में ये पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसके पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल शिदांग घाट टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसानी से हो गई। ऐसे कई प्रोजेक्ट दुबई में शुरू हो रहे थे, लेकिन तभी 7 अक्टूबर 1990 को शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखतूम के हाथ में। शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखतूम उन्हीं के बेटे हैं और वो भी अपने पिता की तरह दूर की सोचते रहते हैं, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया और उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवानी शुरू कर दी। इस काम को करने में भी एक मसला ये था कि इस कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी की जाए, लेकिन शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखतूम ने उसका हल भी निकाला, जिसके लिए शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखतूम ने महसूस किया कि दुबई के सारे पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी यहाँ जरूर कभी पानी मौजूद रहा होगा और पहाड़ी की वी शेप कटी हुई थी। उन्होंने इन सारे पहाड़ को कटवा दिया और सच में वहाँ पर पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग को खड़े रखने में काम आया। जहाँ बाकी अरबी के लोग तेल पर डिपेंड होकर अपने देश को चलाते हैं, वही शेख मोहम्मद रशीद बिन सईद अल मखतूम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि दुबई को तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता है। आज भी देखा जाए तो ऑयल दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 1% ही शामिल है और बाकी का 99% पैसा दुबई अन्य कारोबारों से और टूरिज्म से कमाता है। शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखतूम की विजनरी प्लानिंग और अक्लमंदी की वजह से दुबई इतना अमीर शहर बन गया। आज के समय में जिस दुबई को हम लोग देखते हैं उसको बनाने में इन्हीं का दिमाग है। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बनाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए ये इलाका स्वर्ग जैसा हो गया। यहाँ उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को ये सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल खोले गए। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो ये सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल की भी शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी और दुबई को इंटरनेट सिटी बनाने की शुरुआत भी हो गई, जहाँ पर हर एक बिजनेस और इन्वेस्टर्स को मदद दी जा सके। इसके जरिए दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट को खींचने की कोशिश की गई। आज के समय दुबई में वो लोग भी
भी हैं जो मेहनत करके पैसे कमाकर अपने परिवार वालों को वापस घर पैसे भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं। दुबई में हर एक वो ऐशो आराम मौजूद हैं जो दुनिया के बड़े बड़े मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को अपने तरफ खींचती हैं। इनका ये फ्यूचरिस्टिक विजन ही है जो दुबई आज रेगिस्तान से इस मुकाम तक पहुंच गया है और आगे भी डेवलप कर ही रहा है। तो दुबई के विकास के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।